हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा घेराव नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक संघर्ष नहीं किए, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो, तब तक उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई थी? उनके दिमाग में उस वक्त भी तो बात आनी चाहिए थी। लगातार वो 16 साल से चिंतित थे। उनके चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी जी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम पहला कैबिनेट में ही सारा प्रस्ताव पास कर देंगे और सारे नियोजित कर्मी को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार आरा सर्किट हाउस पहुंचे के बाद एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए हम लोगों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, इसके कारण आज कैबिनेट में ये बिल पास हुआ। विधायक, सांसद और कई कार्यकर्ताओं ने अपना खून बहाया है। सरकार को चाहिए कि बिहार सरकार बिहार के शिक्षकों से केवल उनका काम करवाए ताकि शिक्षक बच्चों का भविष्य बना सके, अनर्गल कामों में ना फंसाए। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का दावा, इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग 400 सीट लाएंगे। आज सरकार ने शिक्षकों के लंबे समय के संघर्ष के बाद एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के लिए हम लोगों ने लगातार आंदोलन करते रहे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उसके चुनाव लड़ने के क्रम में करीब 900 कार्यक्रम हम किए और 900 में 700 कार्यक्रमों में शिक्षक लोग हमेशा हमसे कहते रहे कि हमारे ऊपर नियोजित शब्द का काला कलंक लगा है, इस कलंक को आप हटाने का चुनाव के बाद ज़रूर काम कीजिएगा। और मैंने संकल्प के साथ कहा कि मैं अपने ही कार्यकाल में, जो मेरा 6 साल का कार्यकाल मिलेगा, अपने ही कार्यकाल में इस नियोजित शब्द को हटाने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए मुझे जितना संघर्ष करना पड़े, मैं ज़रूर संघर्ष करूँगा। दूसरा उनका मांग था, सबसे बड़ा मांग था कि हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए और हमें राजकर्मी का दर्जा दिलवाने के लिए आप हर संभव प्रयास करके हमको उस मंजिल तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। और आज हम बहुत खुश हैं इस बात से कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया। कैबिनेट में इस बात पर मुहर लग गई कि सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। उनको दक्षता परीक्षा देना होगा और दक्षता परीक्षा के लिए उनको 3 बार मौका मिलेगा और उसके बाद सभी लोग राजकर्मी के दर्जे के पात्र हो जाएंगे। और उसके बाद जो उनके पास समस्या थी, खासकर एक ट्रांसफ़र की समस्या थी, वो ट्रांसफ़र की समस्या भी दूर हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी वर्तमान में उनके साथ चल रही है, जैसे पेमेंट की समस्या है। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद पेमेंट की समस्या भी, जो उनके हमेशा एरियर में रहते हैं, वो समस्या दूर होगी। तो एक साधे सब साधे सब जाए 90%। हमने कहा था कि मेरा अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि चुनाव जीतने के बाद हम सबसे पहला काम आप लोग को राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें हमारे कई साथी कई साथियों को चोट लगा, कई हमारे विधायक को चोट लगा, गंभीर चोटें लगी, हमारे कई सांसद को चोट लगा। हमारे याद होगा कि सिग्रीवाल साहब को बड़ा चोट लगा था। हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो, किसी का पैर टूट गया, किसी का माथा फट गया। और उसमें हमारे एक मजबूत साथी जिन्होंने चुनाव में हमें मदद किया था, विजय सिंह जहानाबाद के, वो शहीद हो गए। आज निश्चित रूप से उस शहीद आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि वो संघर्ष जिसके लिए वो शहीद हुए थे, आज उस संघर्ष का कहीं न कहीं एक पड़ाव आज मिला है। लंबे समय से करीब 16 वर्षों से संघर्ष चल रहा था कि भाई नियोजित सब हटा दिया जाए, लेकिन पूरे बिहार में इस संघर्ष का अंत नहीं हो पा रहा था। और हमने इस संघर्ष का बीड़ा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया और कई दिनों तक ये आंदोलन चलता रहा। अंत में बिहार विधानसभा का घेराव किए और सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार मजबूर होकर विधानसभा में और विधानसभा से बाहर भी और हर विधान परिषद में इस बात को बोली कि भाई हम इसको संज्ञान लेते हैं और हम एक कमेटी बना के इसका तुरंत ही निर्णय लेंगे और राजकर्मी हर हाल में हम देंगे और जो नियोजित शब्द है, इस नियोजित शब्द को भी हटाएंगे। और जब इस संघर्ष का आज पड़ाव मुझे दिखाई पड़ा तो पूरे बिहार से कई शिक्षकों का, इवन कि प्राइमरी शिक्षकों का भी फ़ोन आया हमें कि सर आपने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष का आज हमें मुकाम मिला। आज हमारे नियोजित शब्द को हटाने का सरकार ने काम कर दिया और राजकर्मी देने का सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले से हम भी काफ़ी खुश हैं और पूरे बिहार के हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, सभी लोगों का सवेरे से फ़ोन, दोपहर के बाद से ही फ़ोन आ रहा है। सवेरे से फ़ोन आ रहा था कि आज क्या होगा। दोपहर के बाद जब सरकार ने मुहर लगा दिया कैबिनेट में, तो उसके बाद खुशियों का लहर दौड़ गया और पूरा मिठाई पूरा बिहार में बंटने लगा और जश्न का माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन को आज सफलता मिली है। हम इस सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम को और हमारे साथ जो संघर्ष में जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके चलते आज इस संघर्ष में हमारी सफलता मिली है। आज शिक्षकों को बड़ा संघर्ष का जीत का सफलता मिला है। लंबे समय से वो चिंतित थे और जहाँ भी वो समाज में घूमते थे अपने आप को कलंकित महसूस करते थे। हमेशा ये सोचते थे कि हमारे ऊपर एक नियोजित शब्द का धब्बा लगा है और नियोजित शब्द सरकार ने हटा दिया। इस बात से आज बेहद खुश हैं
इसके साथ ही हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 3 बार जो सक्षमता परीक्षा लेने का आपने कहा है कि हम 3 बार आपका परीक्षा लेंगे, उसके बाद हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम अभी दिया गया था उसमें हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें 90% से ऊपर साथी उसमें पास आउट हुए। इस बात को आपने देखा और रिजल्ट में भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैरामीटर है, आपका जो क्वालिफिकेशन का पैरामीटर है, गुणवत्ता का जो पैरामीटर है, उसमें हमारे सारे के सारे नियोजित शिक्षक पास हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में अपने आप को फिट करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं। तो अब इसके लिए अलग से परीक्षा लेने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, और सरकार से हम मांग करेंगे कि भाई अलग से उनको किसी तरह से प्रताड़ना नहीं दी जाए, और जो खुशी का माहौल है इसको और खुशनुमा माहौल बनाइए, ताकि एक आपके प्रति भी अच्छा मैसेज जाएगा। जी, वो अपने पद से इस्तीफा देकर जा रहे हैं जी, एक होड़ लग गई है, क्या माना जाए कि बिहार में शिक्षक जो हैं उन पर काम का बोझ है या क्या, क्यों आखिर जा रहे हैं? देखिए, अभी जो पुराने हमारे नियोजित शिक्षक हैं उसमें से वो जो है अपना रिजाइनेशन नहीं दे रहे हैं, या दिए भी हैं तो 1 आध 2 3 दिए हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं दिए हैं। और जो नए शिक्षक बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से उसमें से दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो सरकार का जो है टाइम टेबल का हिसाब किताब, वो टाइम टेबल का हमने विरोध किया है कि 9 से 5:30 का टाइम टेबल आपका कहीं से सही नहीं है। शाम के बाद अंधेरा होता है, और ग्रामीण इलाकों में आपने उनका पोस्टिंग किया है, और उनको दूर जाना पड़ता है कहीं रहने के लिए, क्योंकि आवास की सुविधा ग्रामीण इलाकों में नहीं है। आपने कहा कि हम आवास की सुविधा देंगे, लेकिन आवास की सुविधा आपको देने में समय लगेगा, और जब तक आप आवास की सुविधा नहीं देते हैं तब तक रहने, खाने, पीने और जाने आने में परेशानी है, और ट्रैफिक की समस्या ग्रामीण इलाकों में हमेशा रहती है। इसलिए इस तरह उनको जो है फैसला लेना पड़ रहा है, और हम सरकार से मांग करते हैं, और पहले भी मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से, कि ये टाइम टेबल को सुधारने का काम किया जाए, और किसी भी शिक्षक को शिक्षक ही रहने दी जाए। ये बुद्धिजीवी वर्ग को आप श्रमजीवी वर्ग समझने का काम नहीं करें, और श्रमजीवी वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग को अंतर होता है। आप लेबर की तरह मजदूर की तरह उनका काम नहीं लीजिए, आप उनसे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी वर्ग की तरह काम लीजिए, और फिर टाइम टेबल बना दीजिए कि अपने आप को वक्त और हिंदी माइंड से ये अपन ये चीज़ को समझ के काम करेंगे तो क्या नहीं बता बता के, लेकिन जो राजद है और नीतीश कुमार की जो गठबंधन की सरकार है, उनका कहना है कि हमने बिल पास किया और शिक्षकों के हित में हमने काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा घेराव नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक संघर्ष नहीं किए, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो, तब तक उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई थी? उनके दिमाग में उस वक्त भी तो बात आनी चाहिए थी। लगातार वो 16 साल से चिंतित थे। उनके चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी जी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम पहला कैबिनेट में ही सारा प्रस्ताव पास कर देंगे, और सारे नियोजित कर्मी को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। कहाँ चले गए थे वो? जब हमने आंदोलन किया, जब हमारे साथी शहीद हुए, विजय सिंह शहीद हुए, तब उनको हाउस में जवाब देना पड़ा, हाउस में वो बात को जवाब देने पर मजबूर हुए। उसके पहले वो क्यों नहीं जवाब दिए थे? तो ये बात जो है, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बड़ा आंदोलन हुआ, हमारे कई साथी, हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे कई विधायक, हमारे कई सांसद उस आंदोलन में हमारे साथ थे, और सभी के आंदोलन का, भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम का आंदोलन का ये देन है कि आज जो है सरकार को इस पड़ाव पर आना पड़ा कि वो जो है शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे और नियोजित शब्द हटाएंगे उनके शब्दों से। क्या सैलरी भी मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी? जी, निश्चित रूप से जो पहले का सैलरी था उसमें वृद्धि होगी। जब राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा, वो निश्चित रूप से वो उनकी सैलरी बढ़ेगी। जो भी उनके एडिशनल सैलरी उनको मिलना है वो निश्चित रूप से मिलेगी। नियोजित शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा कई काम ये सब भी मिलेगा। देखिए, राजकर्मी का दर्जा मिलने के साथ साथ उनके साथ जो बहुत सारी समस्याएं जुड़ी थी, जैसे प्रोविडेंट फंड में उनको पैसा कम मिल रहा था, और भी कई ट्रांसफ़र की समस्या थी। कई हमारी महिला शिक्षक बहनें जो हैं पटना से बहुत दूर वहाँ पढ़ाती थी, और ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, इसलिए वो बहुत ही अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही थी। अब उनके पास राजकर्मी का दर्जा जब उनको मिलेगा, जो आज कैबिनेट में पास हुआ है एक सक्षमता परीक्षा देकर, उसके बाद वो सारा उनका जो है ऑप्शन खुल जाएगा। वो कहीं भी अपने आप को अपना ट्रांसफ़र ले सकती है। कई लोग तो अपना मायके से ससुराल नहीं गई, और कई लोग ऐसा हुआ जो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई,
ठीक है, शादी करने के बाद उनको ससुराल जाना था लेकिन ससुराल नहीं जा पाई। तो इस तरह की स्थितियों में बदलाव आएगा और सब लोग अपने स्वेच्छा मुताबिक कहीं भी अपना ट्रांसफ़र ले सकेंगे। और जो सरकार से राजकर्मी को जो वेतन मिलने में जो परेशानी नहीं होती है उसका भी वो लाभ ले सकेंगे। कई ऐसे और भी चीज़ें हैं जो राजकर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान आज उनके दिमाग में आज उनके चल रहा होगा। क्योंकि खुशी के इस माहौल में, जश्न के माहौल में सैकड़ों फ़ोन हमें आए हैं कि आज हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। सर, बीजेपी और आप जो है वो श्रेय हम लोग इतना सीट लाए हैं, उतना सीट लाए हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जनता अब आपके हिसाब से नहीं सोच रही है। जनता सोच रही है कि आज़ादी के लंबे वर्षों के बीतने के बाद भी आज रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं, 60% से ऊपर लोगों के पास ये 3 चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाई है। और इसका जिम्मेवार कौन है? जो लंबे समय तक शासन किया वो जिम्मेवार है, या जो छोटे समय के लिए शासन किया वो जिम्मेवार है? निश्चित रूप से जनता समझदार है, इस बात को समझ चुकी है और सब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए चिंतित है कि कम से कम ये 3 चीज़ जो विकसित भारत में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए और तभी हमारा देश विकसित माना जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पड़ाव है, दूसरा कोई पड़ाव नहीं है।